What's up guys, this is your host प्रहलाद and today's video very crazy because आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कुछ ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स पे जो अपने प्यारे प्यारे चहीते यूट्यूबर हैं उनके साथ कुछ ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हो रखे हैं जिसकी वजह से उनकी फट के चार हो गई। तो मैंने सोचा कि भाई इतनी ज्यादा हॉरर वीडियो है या इतने ज्यादा हॉरर इंसिडेंट्स अपने यूट्यूबर्स के साथ हो रखे हैं तो ये वाला वीडियो तो देखना बनता है, क्योंकि यार हम लोग फैक्ट चेक करेंगे कि सच में वो हॉरर इंसिडेंट्स थे, तो क्या सच में उनके साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स हुआ है या फिर सिर्फ और सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए ऐसा किया गया है। बस इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। देन ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पहले ही स्टार्टिंग में, वीडियो देख लेना, वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना। देन लेट्स बिगिन। तो गाइस ये है वो वीडियो जो आज हम देखने वाले हैं, जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। देन सच्ची बता रहा हूँ मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर अभी से लगना स्टार्ट हो गया। टाइटल है हॉरर सॉरी फिर से ट्राई करते हैं एक बार फिर से, हॉरर इंसिडेंट्स ऑफ यूट्यूबर्स। ठीक है, टेक यूनिक भाई का वीडियो है तो भाई को क्रेडिट, फुल क्रेडिट इस वीडियो का। ठीक है, कोई मत बोलना यार किसी का वीडियो यूज करा है क्रेडिट नहीं दे रहा है, फुल क्रेडिट है भाई को, एकदम दबा के क्रेडिट है। सौरभ जोशी जब ब्लॉग कर रहे होते हैं तो अचानक से पीछे एक चीज गिर जाती है। तो जंगल के बिल्कुल बीच में है ये मंदिर। ओके, देखने में तो नॉर्मल लगा, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो कैरी मिनाटी के साथ इस गेम को खेलते टाइम यार एक तो डर कम लग रहा है और इसका म्यूजिक तो ये ज्यादा डरा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस गेम को खेलना ही छोड़ दिया। भाई ये वीडियो थोड़ा क्रीपी होने वाला है, तो इस वीडियो का मजा लेना है तो इसे एंड तक देखना। नंबर 1, सौरभ जोशी। एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहाँ वो अच्छे से व्लॉग कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो गए। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसे गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता। तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी घोस्ट का काम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि वो किसी बंदर ने गिराया था। बंदर था भाई, दिखा एकदम वीडियो के अंदर साफ दिख रहा था। वहां पे एक बंदर या बिल्ली कुछ बैठा हुआ था, वो ऐसे ड्रम से कूद के गया, देन वो ड्रम गिरा, साफ दिख रहा था एकदम। ऐसे मैंने देखा एकदम साफ दिख रहा था, इतना कुछ उसके में क्रेपी है नहीं यार। ऐसे तो म्यूजिक दे के सूं डूस ठूं करके यार इसको एक तरह ड्रामा बना दिया। जस्ट एकदम नॉर्मल था यार, साफ दिख रहा था। उसके अंदर एक बंदर था, उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। रुको, और वो देखो जंप किया था बंदर या बिल्ली ने कुछ जंप किया उस पे। ठीक है, वो देखो पीछे एक काफी वो जंप करके जा रहा है, दिखा पकड़ लिया अपने आप गिर जाता है। देख लिया एकदम भाई, कुछ नहीं है भाई, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, एकदम नॉर्मल है, डरो मत। जब तक आपका भाई बैठा डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस सारा एकदम सारी रियलिटी आज पर्दाफाश कर दूंगा सारे वीडियो का। नंबर 2, ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान जिनका रियल नेम है निश्चय मलान, उन्हें आप सभी जानते होंगे और इनके YouTube पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी स्टोरी टाइम वीडियोस भी काफी फेमस हैं, जिनमें वो अपने साथ भी रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बात उनके स्कूल टाइम के जब वो 11th क्लास में थे, और उनका एक फ्रेंड भी था। पढ़ने में वो काफी अच्छा था, साथ ही में वो बच्चों की हैंडलिंग का काम करता था, जो असेंबली करवाते हैं वो सब करता था। एनुअल डे का टाइम था, बारिश का मौसम हो रहा था। वो निश्चय और उसका दोस्त अपनी क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को चेक करते हैं। वो जैसे ही वो रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई सी रूम के अंदर दिखती है, जिसके बाद उन दोनों की थोड़ी फटने लगी और अंधेरा और बढ़ने लगा। तो दोनों रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगे, और जैसे ही बिजली कड़की तो निश्चय की पैंट से सुसु निकलने की जैसे हालात हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ है। भाई मुझे नहीं लगता ये सच्ची घटना होगी। जस्ट ऐसे भाई लोग तो करते हैं यार, व्यूज के लिए सब करते हैं, तो ये जस्ट एक स्टोरी मैं नहीं मानता यार, ऐसे थोड़े होता है यार, इतना ऐसे तो ये सच में बहुत ये नहीं है। जिसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और वो निश्चय को ही देख रहा था, जिसके बाद वो बहुत सहना कर गया और अपने टीचर को बुला लिया। लेकिन टीचर ने जैसे इस रूम को ओपन किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, और टीचर को लगा वो दोनों मजाक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर उन दोनों को सुना कर चली गई और वो दोनों सदमे में ही रह गए। QK07 राइडर ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है, और ये बिग बॉस में भी हो आ चुके हैं। एनीवेज आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में, जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे, और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे, और जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे, और उन्होंने लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया जो जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं
हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर और वो हड़बड़ाहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत से लोग नहीं भाई यार, ये कहीं से भी नहीं लग रहा है ऐसे कौन वो, मतलब ऐसे कुछ ऐसे नहीं होता यार। साए ऐसे पूरा एकदम वाइट कपड़ा पहन के ऐसे फैशन से ऐसे स्लो मोशन में सड़क क्रॉस नहीं करते मैंने यार, ऐसा नहीं। वो UK07 राइडर का कुछ ऐसा स्क्रिप्टेड सीन था जिसपे वो अपने बस चैनल पे व्यूज गेन करना चाहता था। उनकी स्टडी जो होती है फेक फाइट करना, फेक लड़कियों के साथ एक्सीडेंट करना, पुलिस वाले ये जानबूझ के सारे सीन क्रिएट करना, ये थंबनेल के अंदर ऐसी फेक चीजें लगाना, ये सब जानबूझ के करते हैं। लाइक सब व्यूज के लिए करते हैं, सब व्यूज पैसे। देन वो इन्हीं का टीम मेंबर था या कुछ ऐसा सीन था। उनको लगेगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है फिर भी उसकी कोई शैडो दिखाई नहीं देती है। और अब सब जानते हैं ऐसी चीजों की कोई परछाई होती नहीं। नंबर 4 क्या ऐसा नहीं है भाई, परछाई वगैरह मतलब काफ़ी टाइम में बहुत बार ऐसे नहीं होती है। बाइक के लाइट वगैरह से हम नहीं देख सकते। जब हम बाइक पे होते हैं या वो कैमरा हमारा लगा होता है, देन उस टाइम में हम गाड़ी चला देते हैं, सड़क के बीच में कोई ऐसे गाय आ जाए या कुछ ऐसे इंसान वगैरह, तो उसकी हमें शैडो नहीं दिखती है। ये लाइट का ऐसा होता है सीन कि शैडो नहीं दिखती है जब हम सड़क पे चला रहे होते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है। तो वो चीज से ऐसे नहीं बोल सकते हम। कैरी मिनाती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फनी नहीं था बल्कि उसका कुछ उल्टा ही था। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही हॉरर गेम है। ये गेम खेलते खेलते उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गए, जिसे आप ही देख सकते हो। और कैरी का रिएक्शन क्या था वो भी। और उसके बाद से वो इस गेम को ज्यादा खेलती भी नहीं। पता नहीं उसका रीजन यही था या नहीं, लेकिन वो उसके बाद से ज्यादा ये गेम नहीं खेले। नंबर 5 थगेश वैसे तो खुद ही एक बहुत हट्टे उसमें भी मैं अपने कुछ 2 वचन कहना चाहूंगा। हो सकता है यार कोई 1000 रीजन होते हैं भाई, फैन की वजह से गिर जाए, कोई और चीज की वजह से गिर जाए, बात तो सही है उसको गिरने के लिए, तो वो गिर गया होगा। देन वो बंदा कैरी मिनाटी जो है वो गेम खेल रहे थे, देन उनको वो गेम खेल रहे थे तो मन में डर था भाई। जब हॉरर गेम खेलते हैं तो हम सोचते हैं, इससे हमारी जब कोई भी हॉरर थिंकिंग हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ें चलती है। फिर हमको छोटी छोटी चीज़ों से अगर कहीं पे आवाज़ आएगी, कोई गिलास भी गिर गया, कुछ हो गया, तो हम उससे उस चीज़ से कंटिसर करते हैं कि हाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं, देन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है तो वो आत्मा देन यार इंसान ही है कैरी भाई भी, तो उनके मन में वो डर ऐसे हो गया होगा, दैट्स द वे उन्होंने गेम खेलना बंद कर दिया होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार। कटे इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। वही ऐसा ही हुआ थगेश के साथ। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पांधरपुर जा रहे थे, थगेश के साथ उनके 4 दोस्त थे जो कुछ शूट के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से पांधरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें एक ऑटो वाला मिला जिसके साथ वो ऑटो में बैठ गए और साथ में एक मिस्टीरियस शख्स भी बैठ गया जो ग्रे हुडी में था। और चलते चलते थगेश अपने होटल पहुँच गए और सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गए। और सुबह उठते ही शूट के लिए जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी और बस में बैठते ही वो ग्रे हुडी वाला आदमी फिर से आकर थगेश के आगे बैठ गया और वो सब चौंक गए और वो सब अपनी मंजिल पर उतर गए जहाँ लाखों लोग एक सर्कल बना रहे थे और उन्हें वही शूट करना था। शूट करने के लिए ये सब अलग अलग हो गए और तभी इनमें से एक बंदे के पास वो बंदा फिर से आकर खड़ा हो गया। इतने लाखों लोगों की भीड़ में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था। और जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान हो गए, लेकिन अब उन्हें ये यहाँ से निकलना था तो ट्रेन स्टेशन पर ये चले गए। और जब थगेश टिकट लाइन में खड़ा था तब जैसे ही थगेश पीछे मुड़े तो फिर से वही आदमी खड़ा था। इसे देखकर वो बहुत डर गए और साइड हो गए। वो जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले आए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी तो थगेश के दोस्त गेट पर खड़े होने गए तो वो देखकर शॉक हो गए। इतने में दूसरे दोस्त ने भी जब देखा तो वो सदमे में रह गया, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने ग्रे हुडी वाला आदमी खड़ा था जिसे देखकर सब पागल से हो गए। और कुछ देर बाद वो आदमी उनके डब्बे में ही आ गया और टॉयलेट में चला गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर डब्बा चेंज कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। सफर लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से सबको नींद आ गई। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी जिससे थगेश उठ गए और देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और लास्ट सीट पर फिर से वही आदमी था। लेकिन इस बार हिम्मत करके थगेश उसके पास जाने लगे तो देखा वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि थगेश
थगेश का नाम लिख रहा था, जिसे देखकर थगेश डर गया और पीछे हटने लगे। इतने में थगेश के नीचे चिप्स का पैकेट आ गया, जिसकी वजह से वो ग्रे हुडी वाले आदमी का ध्यान थगेश पर चला गया और जोर से वो थगेश की तरफ मुड़ा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था। और जैसे ही थगेश ने उसे देखा तो चेहरा बीच से कटा हुआ था और लंबे बाल थे और वो तेजी से थगेश की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सुमित, जो थगेश के दोस्त थे, उनकी आवाज आती है और कहते हैं कि उठ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया। लेकिन आज तक थगेश को ये समझ नहीं आया कि वो सपना था ये सच, क्योंकि उसके अबे साले भाई साहब, मतलब क्रेजी मैन यार। अभी वो सच में क्या था यार, मेरे को समझ में नहीं आया कि सपना एक्सप्लेन कर रहा था ठगी सपना कि सच में वो ऐसा लाइक पहले ये हुआ था उनके साथ, वो पहले उनको मिला था वो आदमी, या जब घूमने के बाद में ये सब करने के बाद में थगेश को ये सारा सपना आया। लाइक मैं समझाता हूँ आप लोगों को। लाइक थगेश गया तो वो सच में थगेश को ऐसे मिला था, या फिर जाने के बाद वापस जब वो ट्रेन के अंदर आ रहा था और सो रहा था तब वो सपना आया कि मैं जा रहा हूँ, देन ऐसे मेरे साथ में ऐसा आदमी है, वापस टिकट काउंटर ट्रेन वगैरह सब हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है कि सारा सफ़र वगैरह सारा काम करने के बाद में जब ट्रेन के अंदर आके सो रहा था, जब बंदा वापस आ रहा था तब उसके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा कि उसको सोते हुए ये सारा सपना आया होगा कि मैं शूट पे जा रहा हूँ, देन मेरे साथ टैक्सी में भी ऐसा आदमी है, बस में भी ऐसा आदमी, बात तो सही है, वहाँ पे भी ऐसा मिला। ऐसे हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, उसको भी दिखाई दिया था। बाकी नंबर 6, मुंबई का निखिल। नेक्स्ट स्टोरी मुंबई का निखिल की है। ये स्टोरी तब की है जब वो ऊटी गए हुए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। होटल काफी अच्छा था और शुरू में तो नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं। वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया है और दिखाया भी। जब वो रूम में चिल कर रहे थे तब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी जब फैन सही चल रहे थे। उनका यही एक एक्सीडेंट नहीं है। एक दिन वो अपनी बाइक पर मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह से गुजर रहे थे, जिस जगह का नाम है आर्य कॉलोनी। नॉर्मली वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उनका कैमरा भी चालू था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो साइड नहीं हट रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बहुत करीब से उन्होंने उस बाइक को निकाल दिया, जिससे थोड़ी बहुत उसे वो टच हो भी गई थी। तो ऐसा होते ही जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। निखिल को लगा वो शायद कोई चोर होगा, लेकिन कुछ सेकंड में कोई चोर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि कैसे आपका फोन डार्क मोड के नाम पर आपको स्कैम? काफ़ी क्रीपी था। लाइक इसमें से लगभग तो इंसिडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि हॉरर नहीं बोल सकते उनको, कि कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे है कि उनके साथ ऐसे हो गया, देन वो आज भी कंफ्यूज है एंड काफ़ी सारे स्क्रिप्टेड है। लगभग तो स्क्रिप्टेड ही है। वो जो अपना UK07 वाला वो स्क्रिप्टेड लगा मेरे को, निश्चय मलान वाला भी सही नहीं लगा। देन जो अपना इसका बात किया हमने फर्स्ट में जो अपने सौरव जोशी भाई के साथ हुआ, तो वो तो सच में ही हुआ ही नहीं था, वो तो एक बंदर था। वहाँ पे मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर करके दिखा भी दिया था। एंड ये मुंबई का निखिल वाला बता दूँ तो इसमें भी भाई वो बंदा इनके ही कोई टीम मेंबर या पार्ट था वीडियो का। ये यूट्यूबर ऐसे करते हैं ताकि उनको ऑडियंस ज़्यादा मिले, ऐसे वीडियोज़ पे व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं एंड यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड भी करता है और बंदे देखते भी ज़्यादा। यार इससे होगा कि भूत मिल गया रास्ते में, थंबनेल पे ऐसे वैसे करके लगा देंगे। बात तो सही है। पता है यार इंडिया की ऑडियंस कैसी है, बार बार की ऐसी वीडियो पे क्लिक करते हैं, के लिए करते हैं। सबको व्यूज चाहिए, मुझे भी व्यूज चाहिए। प्लीज यार वीडियो को देख लो, चैनल पे रहे हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और मजेदार से वीडियो के साथ। लव यू ऑल।